गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन्स। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि मदद करता है हेल्प नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या करता है? स्टडी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि न्यूरॉन्स को मदद करता है सिग्नल्स को भेजने में। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट। जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट है। फिर है आयन चैनल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर आता है आयन चैनल, जैसे कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रहता है। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं? कैटायन, और निगेटिव आयन को एनायन। आयन चैनल्स आर प्रेजेंट इन ए न्यूरॉन मेम्ब्रेन। कोई भी सेल है, न्यूरॉन क्या है? एक सेल है, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये मेम्ब्रेन है साइड साइड, और बीच में क्या होगा? साइटोप्लाज्म टाइप। ठीक, तो वही बताया गया है आयन चैनल्स आर प्रेजेंट इन न्यूरॉन मेम्ब्रेन। न्यूरॉन मेम्ब्रेन में आयंस का चैनल्स मौजूद रहता है। आयन चैनल कैसे रहता है? ऐसे ऐसे बना रहता है, जिससे कि कोई भी चीज अंदर आ सकता है, कोई भी आयन, कोई भी चीज बाहर जा सकता है इसी चैनल के माध्यम से। ये हर एक सेल में होता है, सिर्फ न्यूरॉन सेल ही नहीं या नर्व सेल ही नहीं, जितने भी सेल हैं सब में क्या रहेगा? आयन चैनल्स। चैनल्स का मीन्स रास्ता हो सकता है। अलाउ सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ आयंस। ये क्या करता है? चैनल्स क्या करता है? सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ आयंस। जिस आयंस को अंदर ले जाना होगा ले जाएगा, नहीं तो उसे बाहर रखेगा। सेलेक्ट करके ही वो अंदर बाहर ले जाएगा। मूवमेंट ऑफ आयंस क्रिएट्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो मूवमेंट होगा, अंदर से बाहर जाना, बाहर से अंदर आना, ये जो मूवमेंट हो रहा है, इसके कारण क्या क्रिएट होगा? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। द ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ आयन चैनल्स डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ गेट्स। इसका जो ओपनिंग होगा आयन चैनल्स का, ये जो आयन चैनल्स बना हुआ है, इसका जो ओपनिंग होगा और बंद जो होगा किसके अकॉर्डिंग होगा? गेट्स के अकॉर्डिंग। फिर हम जानेंगे आयन चैनल्स के टाइप के बारे में। फर्स्ट है लीकेज, दूसरा है वोल्टेज, तीसरा है लीजेंड, फोर्थ है मैकेनिकल। वन बाय वन करके सबको देखते हैं। फर्स्ट है क्या? लीकेज चैनल्स। द गेट्स ऑफ दिस चैनल्स ओपन एंड क्लोज अल्टरनेटिवली। कहने का सेंस इसमें क्या है? लीकेज चैनल में क्या होता है? दोनों जो गेट होता है, सोडियम का गेट और पोटासियम का गेट, दोनों लीक होते ही रहता है। जैसा कि इसका नाम है लीकेज चैनल, तो इसमें क्या है? दोनों लीकेज होते ही रहेगा। पोटासियम भी चैनल्स इन द पोटासियम आयन लीकेज चैनल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज मच मोर इन नंबर। कहा जा रहा है क्या? पोटासियम आयन जो होता है ज्यादा लीकेज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लीकियर देन द सोडियम आयन। सोडियम आयन से ज्यादा कौन लीक कर रहा है? पोटासियम। जैसे कोई ये सेल है, इस सेल में ये आयन चैनल्स बना हुआ है, ये दोनों क्या है? लीकेज चैनल्स है। तो क्या होगा? यहां से एक अंदर आएगा और एक बाहर जाते रहेगा हमेशा। तो कहने का सेंस ये कब तक अंदर बाहर जाते रहेगा? जब तक कि बराबर ना हो जाए कोई भी चीज, चाहे वाटर हो चाहे कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, तब तक ये अंदर बाहर होते रहेगा सेल मेम्ब्रेन से, तब तक जब तक कि वो बराबर ना हो जाए। तो लीकेज चैनल में क्या होता है? हमेशा अंदर बाहर जाते ही रहता है। ठीक, लीकेज चैनल हमेशा स्टार्ट ही रहता है। और भी दूसरा चैनल है, उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज है। देखते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। इसको स्टार्ट होने के लिए वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज कब जनरेट होगा? जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होके और डिस्प्लेस करेगा, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करेगा, तब ये वोल्टेज आएगा।
द गेट्स ऑफ दिस चैनल्स ओपन व्हेन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसे ये अंदर रहेगा, निगेटिव है अंदर पूरा, तो ये वाला जब बाहर जाएगा और बाहर है पॉजिटिव, जब इस चीज में अंदर बाहर जो मूवमेंट हो रहा है, इस कारण से क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा, तो फिर वोल्टेज चैनल जो है खुलेगा। लीकेज चैनल हमेशा काम करेगा, वोल्टेज चैनल के लिए वोल्टेज चाहिए। फिर तीसरा है लिगेंड गेटेड चैनल्स। द गेट्स ऑफ दिस चैनल्स ओपन एंड क्लोज ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस लिगेंड्स। केमिकल स्टिमुलस में क्या सब आ जाएगा, हॉर्मोन्स आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हॉर्मोन्स, पार्टिकुलर आयंस। ठीक है, तो लिगेंड गेटेड चैनल्स में क्या है, जब भी कोई न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, हॉर्मोन्स आएगा, तभी ये चैनल, आयन चैनल्स ओपन होगा और क्लोज होगा। फर्स्ट वाला क्या था, लीकेज, वो हमेशा ओपन रहता है और क्लोज होते रहता है, दोनों उसका चलते रहता है, सोडियम पोटासियम दोनों। और सेकेंड क्या था, वोल्टेज वाला, वोल्टेज में जब वोल्टेज आएगा तभी वो चलेगा। लिगेंड वाले में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, हॉर्मोन्स आएगा तभी ये चलेगा। फिर है मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। द गेट्स ऑफ दिस चैनल्स ओपन एंड क्लोज ड्यू टू मैकेनिकल स्टिमुलेशन। इस चैनल का जो गेट है वो ओपन और क्लोज किससे होगा, मैकेनिकल स्टिमुलेशन से, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। कोई भी चीज अगर वाइब्रेशन है, साइड में वाइब्रेशन हुआ तो पता चलेगा, उस टाइम क्या है, मेम्ब्रेन मैकेनिकली गेटेड चैनल्स ओपन और क्लोज होगा। सच एज वाइब्रेशन के तौर पर क्या सब हो सकता है, साउंड वेव्स, साउंड वेव का वाइब्रेशन, प्रेशर का होगा सच एज टच, टिश्यू स्ट्रेचिंग का वाइब्रेशन हो सकता है। सच फोर्सेस रिमूव द चैनल फ्रॉम देयर रेस्टिंग पोजीशन, दस द गेट्स ओपन। मैकेनिकल वाले में क्या बोला गया, कोई भी प्रेशर, कोई भी टच जिसके कारण वाइब्रेशन होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, मैकेनिकली गेटेड चैनल जो है वो ओपन होगा। अभी हम चारों चैनल के बारे में देखें। लीकेज जो हमेशा चलते रहेगा, वोल्टेज जो वोल्टेज आने पे चलेगा, लिगेंड जो न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स के द्वारा चलेगा और बंद होगा। फिर ये मैकेनिकली वाला, ये वाइब्रेशन से ओपन और क्लोज होगा। फिर हम बात करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन एट रेस्ट। क्या बोला गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होगा मेम्ब्रेन से अक्रॉस करेगा एट रेस्ट पे, जिसका कि टिपिकल वैल्यू कितना होगा, -70 मिली वोल्ट्स, और इसका रेंज रहता है 40 to 90 मिली वोल्ट्स। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, कोई भी सेल का ये मेम्ब्रेन है, अंदर निगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, जो ये जो आयन चैनल बताए थे, लीकेज चैनल, वोल्टेज चैनल, तो लीकेज हमेशा चलते रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव अंदर आते रहेगा, निगेटिव बाहर जाते रहेगा। तो ये कब तक जाएगा, जब तक ये बराबर ना हो जाए। तो ये अंदर आना और बाहर जाना क्या है, इलेक्ट्रिकल, यही है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो मेम्ब्रेन से रेस्ट अवस्था में भी जाते रहता है लीकेज चैनल के द्वारा। इनसाइड निगेटिव, आउटसाइड पॉजिटिव, वही बात है, जब कोई भी चीज, कोई भी सेल रेस्ट में रहेगा तो उसके अंदर क्या रहेगा, निगेटिव, और बाहर क्या रहेगा, पॉजिटिव। द डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज रिजल्ट्स इन पोटेंशियल एनर्जी मेजर्ड इन मिलीवोल्ट। बोला गया है जब ये दोनों का डिफरेंस आएगा, जब पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज, रिजल्ट्स इन पोटेंशियल एनर्जी, जब इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो उसे किस में मापा जाएगा, मिली वोल्ट्स में। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जैसे ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है गोल जैसा, इसके बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर, अंदर क्या होगा,
इंट्रासेलुलर तो बोला गया है एक्स्ट्रा सेलुलर में कौन है, सोडियम और क्लोराइड आयंस। सोडियम क्लोराइड बाहर पाया जाएगा और पोटासियम और फॉस्फेट किधर है, एन प्रोटीन्स फाउंड इन साइटोसॉल, मीन्स अंदर है। ये केस क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिस समय सेल रेस्ट में रहेगा तो ये सब चीज देखा जाएगा। फिर इसे देखते हैं पिक्चर से, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है और ये सेल के अंदर इंट्रासेलुलर कहेंगे। नॉर्मल स्टेट में क्या बताए हैं, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर में निगेटिव, एक्स्ट्रा में पॉजिटिव। जब डिसबैलेंस होगा, ठीक, तो ये अपोजिट हो जाएगा ड्यू टू स्टिमुलस, स्टिमुलस के द्वारा ये डिसबैलेंस होगा। इसी समय इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होगा, जब ये निगेटिव बाहर जाएगा और पॉजिटिव अंदर आएगा, तो मूवमेंट के कारण से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आएगा यहां पे। फिर एक होता है ग्रेडेड पोटेंशियल और एक एक्शन पोटेंशियल। दो टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसमें से एक है ग्रेडेड और दूसरा है एक्शन पोटेंशियल। तो ग्रेडेड पोटेंशियल का क्या होता है, स्मॉल चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एक छोटा सा भी चेंज आएगा तो वो क्या है, ग्रेडेड पोटेंशियल है। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ग्रेडेड पोटेंशियल कब जनरेट होगा, जब कम दूरी का क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। कोई भी इंपल्स को अगर थोड़ा दूर जाना रहेगा तो क्या यूज होगा, ग्रेडेड पोटेंशियल। कैन बी डीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन आगे समझा रहे हैं इसी वीडियो में। ये क्या है, ग्रेडेड पोटेंशियल हो सकते हैं डीपोलराइज और हाइपर पोलराइज्ड। फिर देखते हैं एक्शन पोटेंशियल। एन एक्शन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। बोला गया एक्शन पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रहा है ड्यू टू डिसबैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज विच अल्टीमेटली गिव राइज टू जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। ड्यू टू डिसबैलेंस ऑफ पॉजिटिव निगेटिव, ये बता चुके हैं, जैसे अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव, इसमें अगर डिसबैलेंस होगा, ठीक, इसमें अगर डिसबैलेंस होगा तो वही क्या है, एक्शन पोटेंशियल, जिसको बोल रहे थे उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और यही एक्शन पोटेंशियल काम करता है किसका, नर्व इंपल्स। ठीक है, जैसे कोई भी स्टिमुलस टच किया तो यहाँ का चार्ज जो यहाँ पे है नर्व, उसका निगेटिव बाहर जाने लगेगा और पॉजिटिव वाला अंदर आएगा, तो यही डिफरेंस के कारण एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और वही की क्या करेगा, आगे नर्व इंपल्स को जनरेट करवाएगा, उसी को नर्व इंपल्स भी कह सकते हैं आगे। इंट्रासेलुलर पोटासियम आयन रहता है और एक्स्ट्रा में सोडियम। अब ये चार फेज को समझेंगे, एक्शन पोटेंशियल के ही फेज हैं ये सब। पहला पोलराइजेशन, दूसरा है डीपोलराइजेशन, तीसरा रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। फर्स्ट देखते हैं पोलराइजेशन क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग स्टेज, मीन्स एक सेल है, जैसे अंदर था निगेटिव बाहर पॉजिटिव, तो ये भी रेस्टिंग स्टेज में है। इन दिस स्टेज नो स्टिमुलस कम्स, कोई भी स्टिमुलस बाहर से नहीं आ रहा है। नो एनी एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड, कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ है पोलराइजेशन फेज में। एट रेस्टिंग स्टेज इनसाइड मेम्ब्रेन, जब रेस्टिंग स्टेज में फिर इनसाइड मेम्ब्रेन में निगेटिव चार्ज और हाई पोटासियम आयंस है। आउटसाइड मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज है और हाई सोडियम आयंस मौजूद है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कितना वोल्ट होता है, -70 मिली वोल्ट।
इसी के अंदर क्या देख रहे हैं, यही गेट जो पीछे पढ़ाए थे आयन चैनल्स, वही यही तीनों, ये आयन चैनल्स है, लीकेज चैनल, ये वोल्टेज चैनल, और ये सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप है। ये एक एक करके समझते हैं। पहले लीकेज चैनल में क्या बताए थे, पोटासियम हमेशा अंदर से बाहर जाते रहेगा और बाहर का सोडियम हमेशा अंदर आते रहेगा लीकेज चैनल के द्वारा। तो कोई भी चीज अंदर और बाहर ये कब जाएगा, जब तक कि बैलेंस ना हो जाए, इक्विलिब्रियम ना हो जाए बराबर, तब तक ये बाहर जाएगा और वो अंदर आते रहेगा। तो कोई यहाँ पे क्या करना है, बराबर नहीं होने देना है। इस कारण से क्या है, इधर का जो ये चैनल है सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप है, ये क्या करता है, अंदर से 3 सोडियम को बाहर एक बार में ले जा रहा है, और ये क्या करता है 2 पोटासियम को फिर अंदर ले जा रहा है। इधर पोटासियम बाहर जा रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, इधर 3 जा रहा है एक बार में और 2 ही अंदर आ रहा है। तो डिसबैलेंस रखेगा हमेशा, डिसबैलेंस होगा तभी क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ये दूसरा है वोल्टेज गेटेड चैनल्स, इसके बारे में क्या बताएं, ये सोडियम का है और ये पोटासियम का है। ये कब ओपन होगा, जब वोल्टेज आएगा, ठीक। और ये एटीपेज का जो पंप है, इसमें 3 सोडियम एक बार में बाहर जाएगा और फिर 2 पोटासियम अंदर आएगा। फिर इसका भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा, -70 मिली वोल्ट। ये इंट्रासेलुलर रीजन है और ये बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर है। अंदर में क्या है, निगेटिव, बाहर का पॉजिटिव। फिर देख रहे हैं डीपोलराइजेशन फेज, इसमें क्या हो रहा है, स्टिमुलस आ रहा है। देखो, व्हेन स्टिमुलस कम्स इट डीएक्टिवेट सोडियम पोटासियम पंप। सोडियम पोटासियम पंप जो है ये वाला, स्टिमुलस आने से क्या होगा, ये पंप बंद हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो सिर्फ अभी ये पंप चल रहा है लीकेज का। नाउ सोडियम आयन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इनसाइड सेल मेम्ब्रेन। सोडियम आयन क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन में बढ़ना शुरू कर देगा अंदर। यहां सोडियम अंदर आ रहा है और पोटासियम बाहर जा रहा है, तो सोडियम ही अब अंदर रहेगा अभी, क्योंकि ये चैनल बंद हो चुका है, ये रास्ता बंद हो चुका है। लीकेज चैनल्स किसके द्वारा, बाय लीकेज चैनल्स, लीकेज चैनल के द्वारा सोडियम अंदर ज्यादा आ चुका है। अल्टीमेटली इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसके कारण क्या हो जाएगा, जो अंदर का मेम्ब्रेन निगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा सोडियम लीकेज चैनल से अंदर आ गया है। दिस स्टेज इज कॉल्ड द डीपोलराइजेशन। इस स्टेज को क्या बोल रहे हैं, डीपोलराइजेशन स्टेज है। इसमें वोल्टेज गेट सोडियम पॉजिटिव ऑल्सो ओपन्स। इसमें फिर क्या बोला गया, ये जो वोल्टेज गेट है इसका देखो, यहां सोडियम यहां से अंदर आ रहा है, ये वोल्टेज गेट में भी सोडियम का जो है वो स्टार्ट हो चुका है स्टिमुलस के कारण। तो इस कारण से सोडियम अंदर ज्यादा आ गया और अंदर पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल राइजेस टू 30 मिली वोल्ट। मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसमें कितना हो गया, डीपोलराइजेशन फेज में 30 मिली वोल्ट। फिर देखेंगे रीपोलराइजेशन। फर्स्ट में क्या था, स्टिमुलस क्या था, कुछ भी नहीं, स्टिमुलस नहीं था, ठीक। सेकेंड में स्टिमुलस आया डीपोलराइजेशन में। अब फिर देख रहे हैं रीपोलराइजेशन में। When wave of depolarization passed from one part of membrane to another, voltage gated sodium channels again get closed. यहां पे क्या बताया गया है, ये सोडियम का जो गेट है ये बंद हो चुका है और पोटासियम का ओपन हुआ है रीपोलराइजेशन फेज में।
जब डीपोलराइज्ड जो है अंदर सोडियम पॉजिटिव था रिपोलराइज्ड में, और ये बाहर पोटासियम था, तो ये निगेटिव चार्ज पे है। अभी ये बोला गया डीपोलराइजेशन पास्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन टू अनदर, मतलब ये जो ऐसा है ये आगे पास हो गया है, मीन्स आगे आ चुका है, इसीलिए अब जो अंदर का चार्ज है ये फिर ऐसा है अभी रिपोलराइजेशन फेज में जैसे पहले था। फिर नाउ पोटासियम आयंस कंटिन्यूअसली पासिंग आउट फ्रॉम द सेल, पोटासियम आयन जो है सेल से बाहर जा रहा है। अल्टीमेटली द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन अगेन बिकम्स निगेटिव, पोटासियम बाहर जा रहा है पासिंग आउट फ्रॉम द सेल, इस कारण से क्या है इनसाइड मेम्ब्रेन फिर से निगेटिव हो चुका है, निगेटिव चार्ज हो गया है सेल के अंदर जो यहां बना हुआ है। दिस स्टेज इज कॉल्ड रिपोलराइजेशन, इस स्टेज को क्या बोलेंगे रिपोलराइजेशन स्टेज बोलेंगे। इस टाइम पे क्या होगा एटीपेज पंप अगेन एक्टिवेटेड, एटीपेज पंप किसे बोल रहे हैं ये जो है सोडियम और पोटासियम एटीपेज पंप, ये इस समय क्या हो जाएगा एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होगा तो 3 सोडियम बाहर जा रहा है, 2 पोटासियम अंदर आ रहा है, इस कारण से एट लास्ट यहां पे पोटासियम बाहर जा रहा है, यहां पे 2 पोटासियम अंदर आ रहा है, 3 सोडियम बाहर जा रहा है, और ये दोनों तो चल ही रहा है उस टाइम से। इस कारण से क्या होगा अंदर निगेटिव फिर आ जाएगा और बाहर पॉजिटिव जैसा नॉर्मली रहता है। ये कौन सा फेज है रिपोलराइजेशन। लास्ट फेज है हाइपर पोलराइजेशन, ऑल्दो मेम्ब्रेन अगेन बिकम्स रिपोलराइज्ड, ये पिछला ही बात है जो मेम्ब्रेन फिर से क्या हो गया था रिपोलराइज हो गया था, बट स्टिल पोटासियम चैनल्स वोल्टेज गेटेड स्टिल्स रिमेन्ड ओपन, ये जो देखे थे इसमें पोटासियम चैनल अभी भी खुला हुआ है। Now due to this potassium ions continues passing outside of membrane and membrane potential becomes minus negative millivolts, और जो पोटासियम उस टाइम से ही जो बाहर जा रहा है उस कारण से क्या होगा पे जो चार्ज आ जाएगा माइनस निगेटिव मिली वोल्ट आ जाएगा, विच काउज हाइपर पोलराइजेशन, इसी के कारण क्या हो जाएगा हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। When potential reaches minus 90 millivolt, potassium channels also gets closes, जब माइनस मिली वोल्ट पे पहुंच जाएगा इसका पोटेंशियल तो क्या होगा पोटासियम क्लोज हो जाएगा। फाइनली मेम्ब्रेन रीचेज टू रेस्टिंग स्टेज, और मेम्ब्रेन क्या होगा रेस्टिंग स्टेज पे पहुंच जाएगा। इसमें ग्राफ देखते हैं -70 मिली वोल्ट पे जो है वो क्या है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड कैसे कहते हैं जैसे नॉर्मल कोई चीज है वो क्या है थ्रेशोल्ड होता है। फिर ऊपर गया डीपोलराइजेशन, ये कितने पे है 55 से जब ऊपर जाने लगा तो ये फिर डीपोलराइजेशन में चला गया, फिर वहां से रिपोलराइजेशन में आएगा, जब यहाँ पे 36 पे आ गया तो फिर वहां पे रिपोलराइज्ड हुआ और फिर नीचे चला गया लाइन से, इस लाइन से हाइपर पोलराइजेशन। इधर क्या है -90 जो लास्ट पर है थे हाइपर पोलराइजेशन, फिर वो रेस्टिंग स्टेज में आ गया। थैंक यू क्लास।